नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या कक्षा 10 के पहले चैप्टर के बारे में। 1.1 का पहला क्वेश्चन इस वीडियो में हल करेंगे। तो अपना पहला ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। दूसरा है 156। तीसरा है 3825 और चौथा है 5005। तो अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य विधि से इसका गुणनखंड करेंगे। तो चलो पहले करते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग देंगे पहले, फिर हो गए 7 70। देखो 2 का भाग देंगे 14 तक यानी 7 पे जाएगा, फिर 0 आ गया। फिर 2 से देंगे, फिर 35 पे जाएगा। फिर यानी 2 का नहीं जाएगा, क्यों 5 आ गई, विषम संख्या आ गई। तो विषम संख्या जब आ जाती है दोस्तों लास्ट में अंतिम पद, तो यहाँ पर क्या होता है, 2 का भाग नहीं जाएगा ना 3 का जाएगा। अब देते हैं 5 का भाग। ठीक है, फिर 5 का भाग देंगे तो 7 पे जाएगा, 5 7 35 और यहाँ पर आ गया फिर 7 का जाएगा। इसके बाद 1 आ गया। तो इसका दोस्तों 140 का तो हो गया हमारे पास 2 की घात 2 गुणा में 5 गुणा में 7। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब इस वीडियो में दूसरा पार्ट बात करते हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड। देखो दोस्तों इस वीडियो में अब देखो आगे की बात, यहाँ 2 से भाग जाएगा क्योंकि सम संख्या है। देखो 7 तक जाएगा, फिर 1 बच गया 8, यहाँ बच गया 1, 8 दूनी यानी 16। फिर 2 का जाएगा, फिर 3 तक जाएगा 6, फिर 2 में 18। अब देखो 40 पे नहीं जाएगा 2 का, क्योंकि ये विषम संख्या आ गई 9। यहाँ पर विषम संख्या 9 आ चुकी है दोस्तों। अब यहाँ से देखो भाग हम देंगे 3 का, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखो दोस्तों 13 का जाएगा, ये हो गया। उसके बाद तीसरा तीसरा करेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड। देखो 5 है यानी 5 है तो स्टार्टिंग में नहीं जाएगा, यहाँ पर 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि 5 एक विषम संख्या होती है दोस्तों। और विषम संख्या पे कभी भी 2 का भाग नहीं जाता। आप 3 का देखते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गए कितने 2। तो 3 7 21 बच गए यहाँ पर 1, और 3 पंचू 15। फिर देखो दोस्तों यहाँ पर फिर 3 का देते हैं, एक बार फिर देते हैं 3 का, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, एक बच गया 3 पंचू 15। उसके बाद देते हैं दोस्तों 5 का, क्योंकि 4 का नहीं जाएगा। अब 5 का, 5 या 8 40 और 5 बच गए 2, यहाँ पर पंचू पंचू 25। फिर 5 का जाएगा दोस्तों इसमें, 5 एकम 5, 5 7 35 और यहाँ पर जाएगा 17। अब चौथा ऑप्शन देखो दोस्तों। अब चौथा ऑप्शन देंगे 5000 का अभाज्य विधि से। अब ये आपको लिख लेना है, 156 का हो गया 2 की घात 2 गुणा में 3 गुणा में 13। अगला है तो ये भी लिख लेना है इसे। ठीक है, जो 2 बार है उसको घात में लिख देना। अब लिखते हैं आगे, नेक्स्ट करते हैं दोस्तों 5। यहाँ पर देखो इसमें करेंगे स्टूडेंट। अब 5 इसका भाग देंगे तो इस पे 5 का ही जाएगा पहली चोट। 5 से कम 5 डबल 0 5। अब देखो 5 के बाद किसका जाएगा, इसमें 7 का जा सकता है। 7 एकम 7, बच गए 3 और यहाँ आ गए 30। तो 30 यानी 7 चौक 28, बच के 2, 3 7 21। यहाँ पर आ गए 143। 143 इसमें जाएगा फिर 11 का। 11 का देखते हैं अब इसमें, 11 एकम 11, बच गए 3, 11 33, फिर 13 का जाएगा। उसके बाद जाएगा इसमें 13 का, और ये हो गया यहाँ। इसके 4 पार्ट हो चुके हैं। पांचवा पार्ट देखो, यहाँ से देखते हैं पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट है दोस्तों 7429। ठीक है, देखो ए भाज्य यानी
पहले तो ये जानो कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो इस पे किसका भाग जाएगा, इस पे जाएगा दोस्तों 17 का। ठीक है, 17 का जाएगा, फिर यहाँ पर देते हैं भाग। फिर देखो 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, बच गए कितने, यहाँ 68 हो गए, यहाँ बच गए 6। 17 चौक 68 तो ज्यादा हो गए, अब पढ़ेंगे 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 51, अब बच गए कितने, यहाँ हो गए लगभग 51, यानी 111 बच गए। यहाँ कितने पे जाएगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 ते 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 छिक्के 102, 17 साते 119। उसके बाद जाएगा दोस्तों इसका 19 पे। ठीक है, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, बच गए कितने, यहाँ बच गए लगभग 38 और 5 बच गए। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57। अब फिर जाएगा 23 का, ये हो गया अपना अभाज्य गुणनखंड। दोस्तों इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन हल होता है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को करना लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए आज के लिए बस इतना ही काफी।